नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल यादव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे देश के उस अन्नदाता की जो किसान गेहूं, चना और मसूर यानी रबी की फसल की बोनी की तैयारी में है और वो सरकार से उम्मीद करता है कि उसको अच्छा बीज, पर्याप्त मात्रा में खाद और दिन में बिजली उपलब्ध करा दी जाए तो ये अन्नदाता देश के भाग्य को बदल सकता है, देश की किस्मत लिख सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय ना तो अच्छा बीज पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल पा रहा है और वहीं बात करें खाद की तो खाद भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस समय डीएपी खाद की विशेष आवश्यकता है जिससे वो अपनी गेहूं चना की बोनी कर सके, लेकिन किसान खाद के लिए इस समय संघर्षरत है। जिस किसान को इस समय खेत में खड़े होकर अपने खेतों को तैयार करके बोनी करना चाहिए, वो किसान इस समय या तो किसी हाईवे पर चक्का जाम कर रहा होता है या किसी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहा होता है या नेताओं के सामने अपनी रो रो कर गुहार सुना रहा होता है कि हे भाई बाप, डीएपी खाद की आवश्यकता है और हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध डीएपी खाद उपलब्ध करा दिया जाए जो उसे नहीं मिल पा रहा है। शासन ने जो जो नियम बनाए उसने सारे नियमों को फॉलो करते हुए एक याचक की भांति खाद मांगने के लिए वो सरकारी दफ्तरों के आगे, खाद केंद्रों पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपनी रबी की फसलें तैयार नहीं कर पा रहा है, बोनी नहीं कर पा रहा है। इसी समय का फायदा उठाते हुए वो सूदखोर, मुनाफाखोर और नकली खाद के विक्रेता बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। अगर हम बात करें तो मुंगावली में बड़ी मात्रा में नकली खाद बेचा जा रहा है, सागर जिले की खुरई में बड़ी मात्रा में नकली खाद बेचा जा रहा है और विदिशा जिले के पठारी सहित तमाम क्षेत्रों में नकली खाद के विक्रेता और कालाबाजारी करने वाले लोग किसान को ठग रहे हैं, किसान को नकली खाद दे रहे हैं, जिसके कारण उसकी फसलें प्रभावित होंगी, उसके खेत बंजर हो जाएंगे। इसलिए सरकारों को चाहिए कि पहले तो नकली खाद बेचने वालों पर नकेल कसे, फिर जैसा कि शिवराज जी ने और मोहन यादव जी ने कहा है कि खाद के साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, इस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान जब डीएपी लेने जाता है तो उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट दुकानदार दे रहे हैं, उसको जबरदस्ती दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ में वो उस किसान से कह देते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे तो कहना हमने अपनी स्वेच्छा से दिया है, जबकि वो खाद लेने गया होता है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट उसको लेके साथ में आना पड़ रहा है। इसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है। सरकार ने भरोसा दिया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में पर्याप्त मात्रा में डीएपी आ जाएगा, रैकें लग जाएंगी और किसान को पूरा खाद मिल जाएगा, भले ही थोड़ा लेट सही, लेकिन किसान अपनी बोनी कर सकेगा। वर्तमान में देखने में ऐसा नहीं आया है। आज की तारीख में किसान बहुत हताश है और उसको इस समय अगर डीएपी खाद उपलब्ध करा दिया जाता है और इन ब्लैकमेलरों और नकली खाद विक्रेताओं पर सरकार को नकेल कसने की बहुत आवश्यकता है। जहां भी नकली डीएपी खाद विक्रेता पाए जाए उन पर तमाम कठोर से कठोर कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए और किसान को शुद्ध खाद मिलना चाहिए। जय हिंद।